गुड मॉर्निंग। वेलकम टू TMPS क्लासेस। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द रचना चैप्टर पढ़ेंगे। शब्द रचना चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, अर्थात शब्द किस प्रकार बनते हैं, शब्दों के मूल रूप से कितने भेद हैं। आज हम यही अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द क्या है, इसको समझना चाहते हैं। शब्द वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है, सार्थक समूह होता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ग ला, ये वर्ण हैं हमारे। ग ला ये हमारे वर्ण हैं और हमने इनका समूह बना दिया, लेकिन हम इसको शब्द नहीं कह सकते क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि हम अपनी परिभाषा में बता रहे हैं कि जो सार्थक समूह है वही शब्द कहलाता है। तो सार्थक समूह का मतलब क्या हो गया, इसको हम जब लिखेंगे गलत, तो गलत का मतलब होता है गलत, रॉन्ग। तो ये इसका अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये शब्द है। इसी प्रकार इसको जब हम भली रूप से इसको परिभाषित करेंगे तो परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे वो आप देखिए कि वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब हम सब आगे चलते हैं कि शब्दों के कितने भेद हैं। अब शब्द तो बहुत सारे हैं, तो इन शब्दों को अलग अलग इनकी कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो शब्दों के मूल रूप से 4 भेद हैं, जैसे स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। स्रोत का मतलब होता है जो जहाँ से ये शब्द निकले हैं, अर्थात हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्व काल से, प्राचीन काल से जिन शब्दों को जैसे बोला जा रहा है, उन शब्दों को हम आज भी उसी रूप में बोलते हैं, तो वो हमारे स्रोत के आधार पर कहा जाता है, जैसे उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारे स्रोत के आधार पर जो शब्द हैं उनके भी मूल रूप से 4 भेद हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। तो जो स्रोत के आधार पर जो हमारे प्राचीन काल से जो शब्द चले आ रहे हैं, जैसे हमने बताया कि जैसे कटोरी है, खिड़की है, झोपड़ी है, रोटी है, ये हम पहले भी बोलते थे हमारे पूर्वज, और आज हम लोग भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। तो उन्हीं शब्दों से लेकर हमारे शब्दों स्रोत के आधार पर 4 भेद किए हैं, जिसमें तत्सम शब्द सबसे पहले तत्सम शब्द वो है जो हमारे संस्कृत भाषा, जो हमारी देववाणी है, उससे निकलकर हम हिंदी में जो प्रयोग करते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या किनको कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा से शब्द निकलकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण, पत्र, रात्रि, अग्नि, क्षेत्र, हस्त इत्यादि ये हमारे क्या हैं, संस्कृत शब्द हैं। इनको हम हिंदी में आज भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जिनको हमने हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों का रूप बदलकर प्रयोग किया है। किनका क्या, कौन से तद्भव शब्द हैं जिनको हमने संस्कृत भाषा से लिया, लेकिन उनका रूप परिवर्तित करके हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया। जैसे कान, दूध, आग, रात इत्यादि। तो जो हमारे संस्कृत शब्द थे उनको हमने हिंदी में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया, तो वो हमारे तद्भव शब्द हो गए। दोनों का अंतर समझिए। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव शब्द संस्कृतों का हिंदी रूपांतरण होता है, अर्थात उनको बदलकर हिंदी में लिखा जाता है और उन्हें आज भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं।
थर्ड नंबर आता है देशज शब्द। देशज शब्द जो है, जो हमारे प्राचीन काल से और अपने ही भारत में हम लोग प्रयोग करते हैं। अपने ही हमारी देश के जो शब्द हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि स्रोत हमारे प्राचीन काल से जो लोग बोलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो बोलते आ रहे हैं, वही हमारे देशज शब्द हैं। जिसमें जैसे खिड़की है, कटोरी है, झुग्गी है, झोपड़ी है, पगड़ी है, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। जो स्रोत, जो मेन हमारे जो शब्द हैं, जो हमारे इंडिया के हैं, हमारे भारत के हैं, हमारे प्राचीन काल से हमारे पूर्वज बोलते आए हैं, वही हमारे देशज शब्द हैं। सबसे लास्ट एंड फोर्थ आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो हमारी विदेशी भाषाओं से आकर हमारी हिंदी में मिल गए हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी शब्द हैं, इंग्लिश का है, अरबी है, रूसी है, जापानी है, अरबी भाषा के शब्द हैं, ऐसे जो शब्द हैं और उनको हम हिंदी भाषा में अपनी भाषा की तरह प्रयोग करके बोलते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है स्कूल। स्कूल हमारा हिंदी शब्द नहीं है ना। जो कैंची हम लोग बोलते हैं, तो कैंची कहाँ से आया, हमारा तुर्की से आया है। आदमी हमारा फ़ारसी शब्द है, जबकि हम आदमी शब्द नॉर्मल तरीके से अपनी हिंदी भाषा में सोचते हैं कि हमारा ही हमारे यहाँ का शब्द है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे स्टेशन है, कॉलेज है, ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं। कमीज है, साबुन है, ये पुर्तगाली है ना। चाय है, ये चीनी भाषा से आया है, चाइना से आया है। लीची चाइना का है। तो ऐसे जो शब्द हैं जो विदेशी भाषा के हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग हिंदी भाषा में अपनी भाषा के रूप में करते हैं, तो वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। थैंक यू। आज हमने शब्द का पहला विभाजन, वर्गीकरण का पहला स्रोत के आधार पर जो शब्द थे, उनके जो प्रकार थे, वो पढ़े हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से समझने के लिए आप अपनी पुस्तक को भी पढ़ें। थैंक यू।